बताएं कि फिंचेस को आप क्या फूड देते हैं और हेल्दी फूड क्या हो सकता है, आप ज़रा बताएं व्यूअर्स को अगर हमारे। फिंचेस के लिए ये ज़रूरी है कि आप इनको कंगनी दें, और कंगनी ये कि रोज़ आके ना इनको ना फूंक मार के इनके छिलके हटाने ज़रूरी हैं, फिर इनको मुश्किल हो जाती है। फिर वो आप देख रहे हैं केमिकल है, पाउडर है, ये कैल्शियम होती है, फिर एक कैल्शियम ये होती है, ठीक है ना। उसके अलावा ये है कि इनको ना समंदरी झाग भी दी जाती है, जो कि ये आपको नज़र आ रही होगी, ये समंदरी झाग होती है, ये सामने लगी हुई है। अच्छा, ये आपने लटकाया हुआ है, लोग तो हाँ। उसको वैसे भी रख देते हैं जाल के अंदर ऐसे ही। नहीं, वो लटकाने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप नीचे रखेंगे तो सफाई करने में मुश्किल होती है, बार बार प्रॉब्लम होगी आपको। तो आप इसको लटका दें तो ये खा लेती हैं। तो और व्यूअर्स ये देखना, अब ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने की है, कैमरामैन अगर दिखा सके, इन्होंने समंदरी झाग को लटकाया हुआ है। इन्होंने उसको ट्रे पे रखा नहीं है, वरना इसलिए कि सफाई करने प्रॉब्लम होती है। और इनको सब्जी भी आप खिला सकते हैं, जिस तरह पालक हो गई है, आप लूसन के पत्तियां दे दें आप। और बहुत गर्मी हो तो हरा धनिया दे सकते हैं, और इनको आप खीरा भी दे सकते हैं, सलाद के पत्ते भी दे सकते हैं गर्मी में। सर्दी में ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि अभी सीज़न शुरू है और गर्मी है, तो आप इनको ये सब्जियां दे सकते हैं। ये है। अच्छा मसूर भाई, ये लव बर्ड जो भी हैं आपके पास, ब्लू पसाटा, लॉटिनो, फिशर, अच्छा इनके लिए आप नॉर्मल फूड और हेल्दी फूड दोनों का ज़रा प्लीज़ डिस्क्राइब करें कि क्या देना चाहिए। अभी वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी के अंदर इनको ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं दी जाती है। इनको मकाओ बाजरा आप दे दें, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी हो गई, और जई हो गई, और भंग के बीज दे दें आप, तो ये इनके लिए सही है। और हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा आप लूसन दे दें। भुट्टा आया हुआ हो तो भुट्टा भी आप दे सकते हैं। तो जैसे बच्चे जब आए हुए हैं तो आप भी भुट्टा इनको खिलाएंगे तो बच्चे जल्दी बड़े होंगे। तो ये इनके हेल्दी फूड हो गया। ये खीरा भी खाते हैं, और फिलहाल इनको ये आप दें, इनको कैल्शियम भी दें, इनको झाग भी दें, इनको नमक भी दें, और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लूसन से ये होता है कि लूसन से ये घोंसला बनाते हैं, लेकिन अभी इनका सीज़न ऑफ हो गया है, ऑफ हो रहा है। तो अब ये है कि सब मटकियाँ हटा देंगे, डिब्बे हटा देंगे, इनको स्टॉप कर देंगे गर्मियों में। तो तो ये अगस्त के बाद शुरू करते हैं। अच्छा, तो गर्मियों में यानी ये ब्रीड नहीं करते। ये करते हैं, लेकिन इनको रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि ये अंदर घोंसला बना के जब बैठेंगे, इतनी गर्मी होगी कि वो बच्चे ख़राब हो जाएंगे, अंडे ख़राब हो जाएंगे, और ये खुद भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इनको स्टॉप करना पड़ता है। यानी जब गर्मी आए तो कोई भी अगर कोई हो शौकीन तो वो उसको रोक दे, ब्रीड ना करे। हाँ, या तो फिर आप अपना जो सिस्टम है, कमरा है जो भी, उसको आप थोड़ा सा ठंडा करें। आप फ़ैन भी लगा सकते हैं कमरे में, लेकिन ये कि अभी स्टॉप करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई 3-4 महीने इनको एकदम स्टॉप करना होता है। अच्छा, अगर फैन लगा लें तो फिर इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं वो। नहीं, कंटिन्यू फिर भी नहीं रख सकते, क्योंकि इतनी गर्मी अभी आगे आएगी तो पंखे में से भी गर्म हवा निकलेगी, ये इनके लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इनको आप स्टॉप दे दें। ठीक है, थैंक यू भाई। आप मुझे बताएं कि बजरी के लिए क्या नॉर्मल फूड और हेल्दी फूड होता है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को आप डिस्क्राइब कर दें इसका। बजरी के लिए भी यही है कि आप मकाओ बाजरा खिलाएं। मकाओ बाजरा बहुत अच्छा आ रहा है, और जई ठंडी होती है, गर्मी शुरू हो गई है, और बारीक कंगनी, मोटी कंगनी आप मिला दें। और ये लूसन भी बहुत शौक से खाते हैं, पालक भी खाते हैं, पालक भी अच्छी चीज़ है, और भुट्टा भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 दें आप। हफ्ते में एक दफ़ा लूसन दे दिया, 2 दिन के बाद आपने पालक दे दिया, फिर भुट्टा दे दिया, और बाजरे के अंदर मकाओ बाजरा इस्तेमाल करें, ये है। और कोशिश ये करें कि शाम को आप पानी निकाल दें, और सुबह, और आप इनको विटामिन भी दें। इनको भी झाग दी जाती है, कैल्शियम दी जाती है, नमक भी दी जाती है। लेकिन ये कि अगर आप शाम को पानी निकाल के सुबह जब आप पानी में विटामिन मिलाएंगे ना, तो बहुत स्पीड में पानी पिएंगे, और वो इनके जिस्म में लगेगा। अच्छा, वाइटामिन कौन सा आप जो बोल रहे हैं वो ज़रा बता सकते हैं आप नाम उसका। नहीं, वो तो मुझे खैर पता नहीं है। वाइटामिन आप जब जाएंगे बर्ड्स की दुकान पे तो आप उनसे मांगेंगे, तो बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, और जितनी आपकी रेंज है उसके हिसाब से वो आपको दे देंगे। मुझे आप एक चीज़ बताएं, आपने यहाँ कबूतर रखे हुए हैं इन परिंदों के साथ, कबूतरों में तो मैंने सुना ज़्यादातर बीमारी वगैरह भी आती है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, तो ज़रा सा मुझे गाइड करें व्यूवर्स को इस बारे में। कबूतर मैंने इसलिए रखे हुए हैं, एक तो मुझे शौक़ है, और ये हैं कबूतर सारे फैंसी, तो मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कलर निकल रहे हैं। अच्छा, इनको खिलाने का कोई मसला नहीं होता, जो तोते के फूड बच जाते हैं तो मैं इधर दे देता हूँ कबूतरों को, ये ऐसे ही पलते रहते हैं, और इनको अच्छा फूड मिलता है। और मेरे पास अच्छी अच्छी नस्ल है, जिस तरह ये है जर्मन टाई है, और ये ब्लैक वाले अलग हैं, और इसमें लका भी हैं।
तो इस तरह तो यहाँ पे रखने का ये है कि इनको खाने पीने का और इनके जो सेटअप का कोई मसला नहीं है। ये नीचे के पोर्शन में मज़े से रहते हैं, ये अंदर भी चले आते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, और ये आराम से खाना पीना खा पी के और इनकी परवरिश चलती रहती है। तो ये है मेरा कबूतर का शौक़ भी है, और ये मेरा एक पूरा सेटअप भी है कबूतर का। अच्छा मसरूर भाई, ये आपने जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ज़रा इनके बारे में मुझे बताएं। दरअसल मुर्गी मुझे रखने का ये था कि मुझे एक तो शौक़ भी है, उसके अलावा ये कि फिर ये अंडे जो देते हैं तो ये घर में इस्तेमाल भी हो जाते हैं, और फिर ये कि ये अच्छी नस्ल है, ये ऑस्ट्रोलब है, ये ऑस्ट्रेलिया से आई है। ये दो छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ़ीमेल है, मेल सबसे बड़ा है, और तीन जो हैं ये वो मिस्री हैं। तो ये बस अब ये अंडा देने वाली हैं, मेरे ख्याल से 15 दिन में या 1 महीने में ये अंडा दे देंगी। और ये मेरा शौक़ है, और ये मज़े से घर की जो चीज़ें होती हैं जैसी बच जाती है तो ये खा लेती हैं। वैसे तो मैंने इनका फूड रखा हुआ है, लेकिन घर में जो भी चावल बच गया, आटा या जो भी सब्ज़ियाँ बच गई, दाल बच गई, सब खा लेते हैं ये। तो ये है। अच्छा मसरूर भाई, मुझे आप एक चीज़ बताएं, जैसे हमारे व्यूवर्स को आप बताएं, कोई अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दें हमारे किसी व्यूवर्स को। बिज़नेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, जैसे उसकी ऑलरेडी जॉब चल रही है और फिर कहता है साइड बिज़नेस हो, तो वो आप पहले एकदम छोटे से शुरू करें। अगर आप छोटे से शुरू करेंगे तो आपको लॉस इतना नहीं होगा। जैसे आपने एक जाल ले लिया या 2 जाल ले लिया, इसमें आपने एक में बजरी डाल दिया, एक में फिंचेस डाल दिया, तो जब ये चलने लगे फिर आस्ते आस्ते आप बढ़ाएं। जब आपका ये सारा सेटअप चलने लगे और आप पे जगह थोड़ी है तो फिर आप ये पूरा एक सेटअप लगा लें। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो आप बता रहे हैं, ये जाल जो है सिंगल वाला, ये कितने तक का आता है, और इसमें अगर एक पैर लेते हैं किसी तोते का या फिंचेस का तो उसका भी पैसे बनाए? ये जाल तकरीबन 600 तक का आ जाता है, और अगर आप किसी से पेयर लेंगे किसी के घर से, तो वो अगर आपको चलता हुआ देगा तो 500-600 रुपये का जोड़ा देगा, एकदम चलता हुआ, जो बच्चों पे हो, अंडे पे हो। तो इस तरह ये आपका ना एक सेटअप लग जाएगा। और फिंचेस का जोड़ा कितने का आएगा? फिंचेस का जोड़ा जो मार्केट में चल रहा होता है, जैसे 900 अभी चल रहा है, बाज़ दफ़ा 1000 रुपये हो जाता है, बाज़ दफ़ा 700 हो जाता है। तो अगर जैसे कम रेट पे हुआ है तो वो आप ले लें फ़ौरन, और अगर आप पहली दफ़ा शुरू कर रहे हैं तो फिर किसी से चलता हुआ जोड़ा ले लें। तो उसमें अच्छा होता है कि एक दफ़ा आप चल जाएगा तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सही। और ये उसके बाद आप बता रहे थे कि ये अगर आपके पास जैसी जगह है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपके बालकोनी है, वहाँ पे जगह है, तो आप ये पूरा एक सेटअप कोने में लगा सकते हैं। थोड़ी जगह ज़्यादा है तो 2 लगा सकते हैं, लेकिन एक सेटअप लगा के भी आप इसके अंदर अगर आप फिंचेस डाल देंगे, अगर आप इसमें 4 जोड़े या 5 जोड़े डाल देंगे और ये चलने लगे, तो यहाँ से आराम से आपके ना 3-4 हज़ार रुपये यहाँ से आएंगे। फिर आप ये लगा देंगे 3-4 हज़ार यहाँ से भी आ सकते हैं। फिर अगर पूरा आप फिंचेस का लगा देंगे तो 10-12 हज़ार रुपये आराम से आएंगे, लेकिन ये सब चलने वाले हों। ये कितने तक का मिलता है ये जाल? ये जाल हमने लिया है 10,000 रुपये का। तो अभी भी मार्केट में 10,000 का ही है? अभी का नहीं पता है, अब थोड़ा सा महंगा हो गया होगा, 11-12 पे चला गया होगा, लेकिन मुझे लिए हुए भी 6 महीना हो गया है, तो उस वक्त मैंने 10,000 का लिया था ये पूरा एक जाल। तो ये इस तरह के आप सेटअप लगाते हैं, आप जैसी देख रहे होंगे मटकी लगाएं। ये देखें इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, ये घास लेके गए हैं या अंदर भी जा रहे हैं, ऊपर भी लगा रहे हैं। तो ये होता है, इसमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिंचेस को आप डाल दें, 5 जोड़े डाल दें, 4 जोड़े डाल दें, और इनके खाना पीना रख दें, ये खुद सेट हो जाते हैं, खुद ही अंडे बच्चे देते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है। हफ्ते में 1 दफ़ा सफाई करें, रोज़ दाना चेक करें और पानी। या आप अपने सुबह आपने काम किया, वो ऑफिस चले गए, ऑफिस से आप शाम को आए, आराम से एक ज़रा देख लिया, तो ये आपका इंटरटेनमेंट भी हो गया, शौक़ भी है। लेकिन ये काम करने के लिए ना आपको ना शौक़ होना ज़रूरी है, और थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। अगर आप सब्र रखेंगे और शौक़ होगा तब आप इस सेटअप को चला सकते हैं। ये है। तो नाज़रीन, ये थे मसरूर भाई जिनके सेटअप पर हम आए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।